कुछ इस तरह से बदल देंगे हम किस्मत की लकीरें कि हर जर्रे में कहानी हमारी होगी। बस हमें वो पंख तो दो, बस हमें एक मौका तो दो। ये कहानी है हमारी आज की बेटियों की, नए भारत की बेटियों की। और इस कहानी को जिन्होंने सच करके दिखाया है, आज ऐसे ही दो बेटियां हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप सबों की मुलाकात करवा रहे हैं सुष्मिता और शिप्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। शिप्रा, सुष्मिता, आप दोनों का स्वागत है आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में। आप दोनों स्टूडियो से बहुत अच्छे से बिल्कुल अपनी ही जगह पे हमारा स्वागत हो रहा है। ये हमारे लिए भी थोड़ा अलग सा ही अनुभव आप कह सकते हैं, क्योंकि 11 से 12 साल हो गए हैं। हालांकि हम लोग बाल कलाकार के तौर पर पहले भी इससे जुड़े हुए थे, तो हमें लग रहा है कि हम अपने ही घर में वापस आए हैं। और सुमी तो ऑलरेडी यहाँ से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम अपने जो हमारे तमाम श्रोता हैं उन्हें ये बता दें कि शिप्रा ने अभी हाल ही में बिहार सिविल सर्विसेज क्लियर किया है और इन्हें 151 रैंक मिला था और इन्हें बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉट हुआ है। वहीं सुष्मिता ने ड्रामेटिक्स में, नाट्य शास्त्र में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। शिप्रा और सुष्मिता, जहां हम ये देखते हैं कि आज तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हर जगह न्यूज़पेपर में ये सुनने को हमें मिलता है कि भ्रूण हत्या हो रहा है या लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, दहेज प्रथा या बहुत सारी और चीज़ें हैं जी। इस सब के बीच में आप दोनों एक मिसाल हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, सबसे पहले हमें ये बताइए। मिसाल होना एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हमें लगता है कि बस हमने अभी शुरुआत की है कि शायद हम कुछ लीक से हट करके काम कर सकें। हालांकि जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है तो हम लोग यहाँ से भी जुड़े थे और हमारा पारिवारिक माहौल भी जो था वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव हमेशा से ही रहा है। सुमी खास तौर पे इसने एक अलग विधा चुना, नाट्य शास्त्र को चुना, जिसपे आमतौर पर लोग परहेज करते हैं कि अपने घर की बेटियों को हम आगे भेज सकें। लेकिन अभी तक का जो हमारा परिवार की बात करें तो शैक्षणिक स्तर कह सकते हैं या माइंडसेट कह सकते हैं, हमें हमेशा से हमें सपोर्टिव ही मिला। हम लोग आगे भी बढ़ते रहे हैं। सुष्मिता, आप? हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने नाट्य शास्त्र में इस बार उत्तीर्ण किया है। मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले रसायन शास्त्र से भी स्नातकोत्तर रह चुकी हूँ 2012 में। मेरी रुचि थी नाट्य शास्त्र में और मैं बिना इसके विधिवत शिक्षा लिए भी नाटक के मंचन को करती थी। लेकिन बिहार में एकमात्र विश्वविद्यालय है हमारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहाँ इसकी पढ़ाई होती है। तो मैंने अपने घर पे बात की कि मुझे इससे भी पीजी कर लेनी चाहिए और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मेरे जो सत्र हैं उसमें मैं एकमात्र लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे। तो ये दिखाता है कि अभी भी इस क्षेत्र में कितनी रुकावटें हैं आगे बढ़ने में, लोगों की क्या सोच है। अगर आप किसी नाटक के मंचन को उठाते हैं तो आपको एक्ट्रेस ढूंढना पड़ जाता है। अगर एक्ट्रेस मिल भी जाती हैं तो इतनी सारी शर्तें होती हैं उनके परिवार के साथ कि फिर वो आगे बढ़ के काम कर नहीं पाती हैं। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरे इस परिणाम के बाद शायद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हों जो इसमें अपने बच्चियों को पढ़ाई के लिए आगे भेजें। हाँ, सोच बदलती है सुमी। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, जैसे कि अभी सुष्मिता ने हमें ये जानकारी दी कि पूरे सेशन में बस ये अकेली लड़की थी। जी। ऐसा क्यों? सेशन वाली ही बात हो जाती है कि लोग देखिए कि लोग फिल्मों में अभिनेत्रियों को देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हो पाती कि हमारे घर की कोई बच्ची आगे चल के अभिनेत्री हो जाए। हो सकता है कि वो जिस नज़रिए से देखते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा कि हमारी बेटियों को कोई इस नज़र से देखे। नज़रिए का फ़र्क हो जाता है कि आपको लेट नाइट बाहर रहना है, आपको लड़कों के साथ काम करना है, आपको अलग अलग लोकेशन पे जाना है। तो पहले तो भावना आ जाती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की भावना आ जाती है, टीम के साथ रिहर्सल्स करने हैं, बहुत सारे सीन आपको करने हो सकते हैं जिसमें कि आपको लगेगा कि आपके लिए तो मात्र वो अभिनय होता है, लेकिन दूसरे लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं शायद जिसकी वजह से सुमी एक अकेली महिला विद्यार्थी रही अपने सेशन की। और मैं आपको बता दूं ये कि मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। पूरे 2 साल की पढ़ाई होती है पीजी में, और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एकमात्र हूं तो मैं कैसे पढ़ाई को करूं, कहीं मैं पढ़ाई के बीच में रोक ना दूं, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। और इसलिए मैं चाहती हूं कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़कर लोग आएं और पढ़ाई करें, विधिवत इसकी शिक्षा लें, रंगमंच की शिक्षा लें, क्योंकि रंगमंच में अभी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और अब पहले की तरह रहा नहीं कि बस एक पारंपरिक ढर्रे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, और इन सब चीज़ों को हमने उतनी महत्व नहीं दी। तो मुझे लगता है इस परिणाम के बाद शायद कुछ माता पिता जागरूक हों इस क्षेत्र में, तभी मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर पाई हूँ। ये एक अहम बात है। आपने जैसे कहा कि
आपको कोई कठिनाई नहीं हुई? अगर हमारे श्रोता ये सुन पा रहे हैं कि सुष्मिता ने जब ये कंप्लीट किया और आज गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें गोल्ड मेडल मिला है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ये हमारे मन का शायद एक वहम है कि ऐसा होने से ये हो जाएगा। हाँ, और बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल है सुष्मिता कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई इस कोर्स के दौरान। केवल पारिवारिक समस्या ही नहीं आती है, मुझे लगता है कि एक समाज का भी जो एक ढर्रा चलता है, जैसे कि मैं बात करूं कि हम रंगमंच की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अलग सा है, लेकिन जहां पीसीएस की हम बात करते हैं तो यहाँ मुझे जान के बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, बहुत सारे मेल मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो ढेर सारे आईएएस ऑफिसर आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन जब आप महिलाओं की तरफ जाएंगे तो मुझे एक सम्मान के लिए शायद ऑफर हुआ था, मुझे पता चला कि मैं अपनी कम्युनिटी की एक पहली महिला हूँ जिसने पीसीएस क्रैक किया है। तो ये कोई बहुत इतना भी नहीं था कि इकलौती महिला या पहली महिला होना इस तरह की बात थी। तब मुझे पता चला कि एक समाज का जो एक होता है कि हाँ, आपको शादी कर लिया, आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली है, दैट्स इनफ, नाउ आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। और ये प्रेशर केवल परिवार की तरफ से नहीं होता है, ये समाज की तरफ से होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 5 या 6 सालों में हम दोनों बहन अपने परिवार के जो बाकी जो किसी की शादी होना या कोई ऐसी सेरेमनी अटेंड करना, हम दोनों ने अटेंड करना छोड़ दिया, क्योंकि पहला ही सवाल होता था कि आप लोग शादी कब कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं। और ये हमारे गार्जियन को भी बड़े अजीब से पूछा जाता था। और इस रिजल्ट के आने के बाद वही लोग अब बधाइयां देते हैं हमें। तो उनके माइंडसेट में कुछ चेंज बदलाव हाँ, आ अब वो, गया है। हाँ, अब वो कहते हैं कि हाँ, इसीलिए तो कहते थे कि नहीं करो, पढ़ाई उनके घर करो। की बच्चियां भी अब इसकी तैयारियां करने लगी है, हमसे सुझाव मांगने लगी कि कैसे क्या करना चाहिए। जिस तरह तैयारी कर रहे थे अपनी परीक्षा की, तो लेट नाइट मुझे कभी कभी घर आना होता था, तो मेरे पास तब तक अपना कोई साधन नहीं था, तो हो सकता था कि मुझे अपने किसी सहकर्मी जो सहपाठी हैं उनके बाइक पर मुझे आना पड़ता था, या फिर क्योंकि रात 10 बज जाते थे तो ऑटो मिलने में दिक्कत होती थी। तो एक मोहल्ले में एंट्री के साथ जो आप उस नजरों को झेलते हैं ना, जो उस आंखों को झेलते हैं, जो आपको बिना कुछ कहे भी बहुत सारी चीजें कह देती हैं, यार कहाँ से आ रही है लड़की, क्यों आ रही है। एक तो आपके पहनावे पे, क्या अगर आप जींस पहन रहे हैं तो उस पर अलग अलग कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, रात को पहुंच रही है तो क्यों पहुंच रही है, लड़के के साथ रही है, ये अलग अलग चीजें होने लगती हैं। तो अगर हम मिथिलांचल बेल्ट की बात करें जी। तो यहाँ पे क्या माहौल है अभी शिक्षा को लेके? और जैसे कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, तो आप लोग ने लीड बाय एग्जाम्पल एक किया। वर्ग ऐसा है सर जो शिक्षा को लेकर हमेशा से जागरूक रहा, उन्हें मिसाल देने की जरूरत महसूस नहीं होती है, वो हमेशा से जागरूक रहे, जो शिक्षित परिवार हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी चाहता है कि बस मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई हो जाए, ग्रेजुएशन तक हो जाए और एक अच्छे घर में यहाँ ये होता है ना शादी कि करवा दें। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो हम दो चीजें बोलते हैं ना, कि हमें किताबी ज्ञान बहुत है, अगर आप उन्हीं लोगों को आप समाज मंच पे खड़ा कर दें तो वो आपको नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारा ज्ञान दे देंगे। हो सकता है कि उनकी घर की महिलाओं ने पीएचडी तक कर रखा हो, लेकिन जब उसको लाने की एक प्रैक्टिकल की जरूरत होती है कि उन्हीं महिला वर्गों को आप कहीं कार्य करने के लिए स्थल पर भेज दें, तो फिर वो नजरिया फर्क हो जाएगा कि नहीं, अभी तक यहाँ पे एक पुरुषवादी सोच कह सकते हैं कि अर्निंग जो फिगर है वो मेल मेंबर होना चाहिए, आपका काम है कि आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, लेकिन आप घर की 4 दीवारियों के अंदर सिमट करके रहें, बाहर जाने की क्या जरूरत है। खास करके हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई है, तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि माता पिता को आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इन्हें काम करवाना पड़ रहा है। अगर हम आकाशवाणी में ही काम कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से सर इस चीज को लेते हैं, बल्कि ये नहीं कहते हैं कि हाँ, हमें प्रतिभा है तब हम इस क्षेत्र में आकर के इस केंद्र में रह करके काम कर रहे हैं। ये समझिए कि आकाशवाणी है तो हमारे लिए प्रेस्टीज इन्वॉल्व हो गया, अगर यहीं पर कोई अलग तरह की चीजें होती, कोई अलग क्षेत्र होता तो हमें और भी झेलना पड़ सकता था। हमारे माइंडसेट की ये कमी है, हाँ, हमें बिल्कुल। अपने नजरियों को बदलने की जरूरत हाँ, है। और इसमें कोई एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हमारे पास हम सभी देखते हैं जिसमें जो फीमेल फेटिसाइड होता है वो एफ्लुएंट फैमिली की तरफ से ज्यादा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपने परिवार में मैं दूसरी बेटी हूँ और मेरे जन्म को सेलिब्रेट किया गया, तो हमने प्रत्यक्षतः तो ऐसा नहीं देखा, हम लोग संयुक्त परिवार में रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा, अभी भी भ्रूण हत्या की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं समाज में, अभी भी लोग खुश नहीं होते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे खुश होना उन्होंने शायद सीख लिया है, सोशल मीडिया को भी आप कह सकते हैं इसमें योगदान दे सकते हैं। सोशल मीडिया हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए, जब निकल के बेटियां आती है अपने आप को प्रूव करती है, बहुत सारी कहानियां ऐसे जब निकल के आती है तब शायद लोग अपने माइंडसेट में वो चेंज लाते हैं। और मिथिला तो हमेशा से विदुषियों की धरती ये रही है, गार्गी हो, भारती हो, हम लोगों ने जब से पढ़ा है इन लोगों के बारे में हमने सुना है, लेकिन फिर भी सर जमीन स्तर पर अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, खास करके अपने बदलाव के लिए। लेकिन इसमें हम केवल नारीवादी सोच, हम फेमिनिस्ट होना नहीं पसंद करेंगे, और हम परिवार को भी दोष नहीं देंगे। मैंने कई जगह लड़कियों को भी देखा है, वो दब के रहना ही पसंद करती हैं, उन्हें आप कह दो कि अरे यहाँ पे तुम जा सकती हो, यहाँ काम कर सकती हो, वो खुद जाना नहीं चाहती हैं। उन्हें उकसाना पड़ता है कि तुम्हें ये काम
काम करना चाहिए, लेकिन एक ये भी माइंडसेट है कि मुझे पैसे की जरूरत होगी तब मैं काम तब मैं काम करूंगी। करूंगी, वो हाँ। आत्मनिर्भर होना पसंद करती ही नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार पे ही निर्भर हैं, या मेरी सारी जरूरतें की पूर्ति तो हो ही जा रही है। जैसे आपने बताया परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल। साथ में सोसाइटी भी बहुत ज़रूरी होता है, हाँ, बहुत अहम होता है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। कभी परिस्थितियाँ, कंडीशन ऐसे आपके सामने आए कि ऐसे लगा कि बस अब हार गए हैं, और कभी इस तरह का भी माहौल बना कि हाँ, आप लोग बिल्कुल। मतलब अंदर से मायूस हो गए? नहीं, मायूसी होता है वाली ऐसा। बात नहीं होती है, लेकिन हाँ ये चीज है कि जब जब ऐसी फीलिंग आती थी तो मैं उसमें यही अप्रिशिएट करूंगी अपने मदर फादर को कि वो जितने आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि आवर डॉटर्स कैन डू दैट, हमारी बेटियां ये कर सकती हैं, तो वो हमारी जो नकारात्मक जो भी चीजें आप कह सकते हैं वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती थी कि हमें अपने मदर फादर को सही करने के लिए लेकिन करना सर होगा। ऐसा भी होता है ना कि जैसे सपोर्टिव हमें पेरेंट्स मिले, वो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को मिले। तो एक कम्युनिकेशन गैप जहाँ बच्चियों के बीच में, माता पिता के बीच में है, उन्हें जरूर परेशानी होती होगी। जैसे हमें लोग जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आना जाना हो सकता है, बहुत सारी तरह की स्ट्रगल्स हमें भी झेलने पड़ते हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। अगर वो हमारा साथ नहीं देते, हमारी समस्याओं को नहीं समझते, तो हो सकता है हमें भी हार मान जाना पड़ता कहीं ना कहीं। ये होने जाना पड़ता कि क्या हम वाकई सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत जिस जोश ये में एक ज़रूरी है। विश्वास सबसे कायम अहम रखना। हाँ। पेरेंट्स का साथ, पेरेंट्स का विश्वास सर, पेरेंट का विश्वास और उनका कि साथ। हाँ बिल्कुल, कि वो हमसे ये ना पूछें। जैसे कि ये बात होती है ना कि एक होता है नजर रखना और एक होता है नजर में रहना। तो हमें ये कभी फील नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप हम पे नजर रख रहे हैं, बल्कि हमें ये लगता था कि अगर हम कभी भी अकेले होंगे तो मम्मी पापा हमें देख रहे हैं, वो हमें जरूर सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो नजर में रहने की जरूरत है, जबकि ये नहीं है कि आप उन पे नजर रखिए। सक्सेस पाने के बाद कैसा लगता है? आप सर, दोनों को अभी सक्सेस मिला है, वो फीलिंग कैसी होती है? और जो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिविल सर्विसेज हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, बहुत टफ हम मानते हैं उसे, सब लोग क्रैक नहीं कर पाते, तो हम मायूस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता हमें। जी, जी। तो जहाँ तक लड़कों की बात है तो लड़कों को तो जॉब करना ही होता है, लेकिन लड़कियों में एक ये फैक्टर भी होता है कि नहीं मिल पाया तो अब नहीं मिल पाया तो छोड़ दो बस, अब जी। इसके बाद तो तुम्हें शादी करनी है। जी। तो सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है। सर सक्सेस के बाद में मेरी लाइफ में जो चेंज आया है सबसे बड़ा है कि सुमी ने जैसा पहले ही कहा कि ऐसे रिश्तेदारों से हमारी बात हुई जिनसे हमारी अरसों बरसों से कभी बात नहीं हुई थी, वो लोग हमारे कांटेक्ट में आने लग गए। हम लोग अचानक से गुड लिस्ट में भी आ गए। अब वो लोग हमें कह रहे हैं कि और आगे बढ़ो, इससे और पहले हम एग्जाम्पल लोग सेट करो। बागी बेटियों में गिनी जाते थे। ये तो क्रांतिकारी इसे हम है। पॉजिटिव चेंज की तरफ हाँ, ले। ये बिल्कुल हमें लग रहा है कि हमारे लिए पॉजिटिव ही आ रहा है, और अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी, अपनी बेटियों को भी वो आगे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमें अब अच्छे तरीके से ले रहे हैं। अब हमारी राय अब जो है वो महत्व रखने लग गई है, हमारे विचार वो जानने की कोशिश करते हैं। और खास करके हमारे लिए अगर वो 10 लोगों के बीच में कहते हैं कि हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, तो हमें ये अच्छा लगता है सुन के। और मैंने ही जिस क्षेत्र में सर अभी गोल्ड मेडल लिया है, उस क्षेत्र में लोग आमतौर पर यही कहते बोले, अरे ये तो नौटंकी है, इसमें क्या पढ़ाई होती होगी। तो अब ये चेंजिंग आया है कि लोग समझने लगे हैं इसकी भी पढ़ाई होती है, इसमें भी कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। कितना मुश्किल होता है ऐसा फैसला लेना जो लीग से हटकर हो? सर लीग से हटकर फैसला लेना वो चाहे केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। सबसे है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, और आप कर सकते हो, आप तभी कर रहे हो। पापा हमारे हमेशा कहते थे कि घास काटो ही तो ऐसा काटो कि लोग कहें तो वाह क्या घास काटा है। मतलब आप छोटे से छोटे काम को भी बड़े अच्छे तरीके से करके करो। हाँ, केवल हवाबाजी नहीं होनी है कि हाँ ये करना है, ये करना है। आप में कैपेबिलिटी होगी, आपको गार्जियन आगे अप्रिशिएट करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले ही जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा। और एक जो होता है कि लगन सर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पीसीएस की हम बात करते हैं, मेरा ही जो रिजल्ट आया है सर वो 3 साल बाद रिजल्ट आया है। तो इस बीच में बहुत सारे डिविएशंस आ सकते थे, लेकिन अपने ऊपर था कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, या हम इसे कर सकते हैं, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में तो कर ही लेंगे। तो ये अपने ऊपर आ जाए तो फिर ठीक है। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे लड़के लोग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया उनको जॉब करना होता है, तो उनका अटेम्प्ट जो रहता है कंटिन्यूड रहता है, घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट रहता है, लेकिन आपकी फ्रेंड्स होंगी जो 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया, बोले अब छोड़ दो। मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। मैंने भी इसी के साथ दिया था, और मेरा बस 1 नंबर से पीटी छूट गया था, और उसके बाद भी मैं होपलेस ज़रूर हो रही थी, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी, उन्हें लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्होंने धैर्य बनाए रखा है। वो अभी भी कह रहे हैं कि तुम फिर से कोशिश करो, जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, हम सभी माता पिता और दोस्तों से, खासकर जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हमारे रिश्तेदार, समाज, सभी से आग्रह करेंगे कि देखिए कहानी हमारे पास है, और सक्सेस 100% हमें मिल ही जाता है अगर हम मेहनत करें। बस आप भरोसा रखें, भरोसा दिखाए, सक्सेस 100% मिलता है हमें, और हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। सुष्मिता और शिप्रा जी, हमें ये बताइए कि अब जब इस सफ़र की शुरुआत हो गई है, इसके बाद भी क्या कुछ ऐसे लोग आप लोगों को मिलते हैं जो
आज भी कुछ बोलते हैं आपके अगेंस्ट में, क्योंकि जैसे हम महानगर की बात करें तो एक कल्चर है, वहाँ पे लड़कियां जॉब करती हैं, उन्हें रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ भी इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ अब आप लोगों ने सक्सेस प्राप्त कर लिया है, तो अभी भी क्या कुछ ऐसे सवाल उठते हैं? मुझे लगता है कि सवाल उठाने के लिए एक समुदाय खड़ा आगे होता है। अब क्या, ये सवाल हमेशा रहता है कि आगे अब क्या, ये तो हो गया, अब आगे क्या करने नहीं, वाली इतना हो? ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं अपने जॉब नेचर की सर में बात करूँ तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ था तो एक क्राइटेरिया, एक प्रेफरेंस लिस्ट मांगा जाता है बोर्ड की ओर से कि आपको क्या करना है, और एक थी कि जो हाँ मैं पुलिस सर्विस को दूं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने खास करके कि नहीं नहीं महिला के लिए ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ का भी पुलिसिया माहौल की तुम्हें ये जाना चाहिए, तुम्हें ये सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि मेरा प्रेफरेंस सेकंड में वही था, मेरा रैंक अगर थोड़ा सा डाउन होता तो मुझे पुलिस सर्विस मिल जाता। तो ये सारी चीजें, तो मुझे ये लग रहा था कि कहाँ मैं प्रोटेक्शन के लिए आगे जा रही हूँ, कहाँ मेरे प्रोटेक्शन की बात हो रही है। और अभी भी मैं यूपीएससी के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आईपीएस के लिए भी अगर वो प्रेफरेंस दूंगी तो फिर से वो सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आपके ऊपर हमेशा लोगों की नजर रहती है, आप कब काम कर रहे हो। अभी भी लोग पूछते हैं कितने बजे घर आ जाती हो, अच्छा लोगों के साथ काम करना पड़ता है, अच्छा बाहर मार्केट में जाना पड़ता है, अच्छा ये करना पड़ेगा, अच्छा बिजनेस वाले लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। तो ये सवाल आपके ऊपर हमेशा आता ही रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप उन चीजों को टालने की प्रवृत्ति आप में आ जाती है कि एक नहीं, आदत सी हो हाँ, जाती है। नजरअंदाज करना। तो हम उस बदलाव के लिए क्या करें जो परमानेंट इन नेचर हो? आज आपकी कहानी है तो ये कुछ दिनों तक ये कहानी चली, लोग एग्जाम्पल लेंगे, लोग बताएंगे कि देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ, और अपने घर की बेटियों को पढ़ने के लिए बोलेंगे कि ऐसा करना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप सब महसूस करते हो सर, कि वो दब जाता है सर, कहीं मुझे पर। लगता और है फिर कि हम लड़कियों को इन सब बातों में उलझना ही चाहिए। नहीं चाहिए। सर अभी एक लाइन बड़ा फेमस हुआ है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। आप हर किसी को आंसर देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आप सही हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके मदर फादर को, जो भी आपको लगता है। आप हर किसी को अगर रिप्लाई देने लगेगा तो वो गधे और इंसान वाली कहानी तो सर फेमस है ही, कि पहले गधा नीचे चलने लगा तो लोगों ने टोका, गधे के ऊपर बैठ गया तो लोगों ने टोका, उसको बिठा लिया तो टोका। तो टोकने वाले लोग हमेशा ही, आपको आगे बढ़ते चलना है, ये चीजें आती ही रहेंगी, आपको इग्नोर करना होगा। बिल्कुल, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। और ये मौका भी बहुत अच्छा है, हम सब मिलके, जो आईएएफ हमारे इंडियन एयरफोर्स के सुपर हीरो जी, थे, जी, जी। ये उन्होंने ही ये बात हमें कोट दिया है, और ये अब महिला इमेंसिपेशन और नारी ये आ गया। सशक्तिकरण में भी आ गया। कि हम हर किसी को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं बिल्कुल, हैं। ये सही बात है, हम बाध्य नहीं है किसी को भी रिप्लाई करने के लिए। अगर हम सही हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्टर्स हमारे साथ हैं, तो शायद हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बदलाव की जो परमानेंट इन नेचर हो, उसके लिए हम क्या करें? कहीं ना कहीं आप लोग भी महसूस करते होंगे कि कोई भी एक कहानी, जब सक्सेस की कहानी हमारे पास, हमारे नज़रों के सामने से होके गुजरती है, कुछ दिनों तक रहती है, फिर वो कहीं खो जाती है, फिर से वही चीज़ें हमारे पास दोहराई जाती है। हम देखते हैं कि उसको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, उसको क्यों पढ़ाएं हम? परमानेंट एक चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर ये सोच आती है जनरेशन से। अगर हमारी यूथ ये डिसाइड कर ले कि हम अपने आगे का भविष्य हमें कैसे तय करना है, क्योंकि तो आगे के अभिभावक तो हम ही सब हैं सर। हमारा माइंडसेट जैसे ही चेंज होगा तो ये सोच भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और सक्सेस स्टोरी अगर हम दोनों बहनों तक आके रुक जाती है तो कोई बात होती है। अगर इसमें कंटिन्यूटी रहे, अगले साल आपको सर 3-4 पीसीएस आपके स्टूडियो में बैठे रहे, या 3-4 नाट्य शास्त्र वाले लोग आपके पास आए रहे, तो जब लोग आदी हो जाएंगे ऐसे सफलताओं के, तो उनके सोच में सर परिवर्तन आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाएगी। अगर सर यूथ ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ, हम में कोई फर्क नहीं है, जेंडर में कोई गैप नहीं, कोई लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? लड़के अगर बोलना शुरू कर दें अरे ये काम है, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, तो सर वही तो आगे के जो हमारे आज के जो अभिभावक हैं, हम लोग कल के हो जाएंगे। हमारी सोच में फर्क तो बस ये सोच खुद। मैंने तो बहुत बार देखा है सर, लड़कियां खुद नहीं चाहती हैं आगे बढ़ना, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। अभिभावक तक तो बात जाती ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। अभिभावक को मालूम ही नहीं होता है कि उनकी बच्चियां क्या करना चाहती हैं। पहले हम लड़कियों को खुद समझना होगा कि हमें आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है, और एक ग्लास सीलिंग जो है, उस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना होगा। सर आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि हौसला है, उड़ान चाहिए। हम कहते हैं कि उड़ना आना चाहिए, आकाश तो हमारे लिए पूरा है। हम लोगों ने खुद को क्यों बांध रखा है कि हमें कोई आगे देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमें मौका देना कि हमें कोई क्यों कहे कि क्यों हम फेमिनिस्ट सोच रखें। अगर लड़के लड़कियों की लाइन लग रही है तो हम क्यों डिमांड रखते हैं कि हम महिलाएं हैं, हमें अलग से लाइन दो? भाई क्यों? हमें सेम कैपेबिलिटी है। हर जगह हम समान वर्ग, समान अधिकार की बात करते हैं, तो हम उस चीज में समानता की क्यों बात नहीं करते हैं? हम क्यों अपने आप को ही पहले से कमजोर समझने लगते हैं कि हमें अलग से काउंटर दिला दो, हमें अलग से लाइन दिला दो, हमें अलग से आरक्षण दे दो? आप खुद में भरोसा रखिए कि आप ये कर सकती हैं, तो हमें अपने में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। ट्रीट मी इक्वल। यस सर। और शायद इस बार की जो थीम है हमारे इंटरनेशनल जी, वुमेन्स जी, डे जी। की, शायद यही है, जी। इक्वल हमें बिल्कुल, ट्रीटमेंट equal। चाहिए। और अगर हम इक्वल रहेंगे तो बेटर वर्ल्ड रहेगा। बिल्कुल सर। और जो डिस्टर्बेंस होता है पॉपुलेशन बैलेंस का, हमें सब क्यों कुछ आकर क्या कोई आगे फैसिलिटेट करेगा कि आओ भाई आगे बढ़ो? यस, हम बढ़ सकते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
ओके, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन लेते हैं। यस। आज की लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा 2 ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है उनके लिए। शिप्रा। कैरियर एंड एजुकेशन। सुष्मिता। कैरियर एंड एजुकेशन बोथ। सपोर्ट, वो 2 लोग जो सबसे ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए। मदर एंड फादर। बोथ मदर एंड फादर। ओके, किससे उनको सतर्क करना चाहिए आज के डेट में? रिश्तेदारों से। निगेटिविटी से सर। ओके, 2 एक और निगेटिविटी के बाद सर फ्रेंड सर्कल्स। बच के रहना चाहिए। यस सर। फ्रेंड सर्कल क्या होता है कि आपकी सफलता पर सर वो बहुत निर्भर करता है। आपके पास कैसे दोस्त है ना, वो आपको इजीली आपको गाइड एंड मिसगाइड कर सकते हैं। तो हम गाइड लेके चले या मिसगाइड लेके चले? दोनों बेहतर हो तो सर ये भी कहा जाता है निंदक नियरे राखिए। तो हमें दोस्तों से बच के रहना चाहिए। आपकी इस लाइन के बाद सारे दोस्त आपके कहीं दुश्मन ना बन जाए। नहीं सर, अच्छे फ्रेंड बुरे फ्रेंड दोनों जरूरी हैं। एक और सर एक बार फिर से सवाल बोलिए। किन लोगों से बच के रहना चाहिए? निगेटिव वाइब, मैंने जैसे कहा सर, निगेटिव वाइब जहाँ हो वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। और जो आपकी महत्वाकांक्षा को कम करने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहिए। जो आपको ऐसा कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता है, आप उनसे बिल्कुल दूर रहे। आप दोनों के इंस्पिरेशन? पापा। पापा। मम्मी Same पापा word. दोनों। आपके मम्मी पापा, आपके पापा। ओके, लास्ट में Yes, 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आप उन तमाम लड़कियों को देना चाहते हैं, बेटियों को देना चाहते हैं, जो इस तलाश में है कि वो भी जंजीरें तोड़े और आप ही की तरह कुछ मुकाम हासिल करे। वो बताए दुनिया को कि हम कमज़ोर नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम में भी वो काबिलियत है, हम कर सकते हैं। सेफ जोन से बाहर निकले। एक सेफ जोन में हम खुद को घेर कर रख लेते हैं कि हमें बस यही रहना है, ऐसा ही काम करना है, जो परेशानी नहीं होगी। चुनौती लेने से ना घबराएं, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होना सर बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर इस सेंस में कि फिनेंशियली हम लोग किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। शिप्रा। सर देखिए, सबसे पहली बात है कि अपने ऊपर आपको विश्वास रखना होगा, और दूसरा पहले तो इस चीज़ से निकाल देना होगा कि लड़का लड़की वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। हम भी इक्वल राइट्स रखते हैं, तो इक्वल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने के लिए रखें। हम क्यों उसके लिए होंगे कि हमारे घर के बेटे जो हैं वो आगे चल करके करेंगे। आप में शुरू से वो भावना होनी चाहिए कि घर के एक एक काम में आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। घर के खर्च से लेकर के हर चीज़ में आपका इक्वल राइट। और जैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपके करियर का रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। और अपने आप को लिमिट में ना रखें। एक कोई ये नहीं कि हमें यही करना है, ये लाइन्स चुनना है, ये नहीं होना है। हर तरह का जिसमें मन लगे वो करना है, लेकिन तभी घुसिए जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। आप थोड़ी सी जो सफलता हमें मिलती है तो हम खुद में ही भटकने लगते हैं, खुद में ही इतराने लगते हैं। हमारे ऊपर जैसे सोच डेवलप होगी कि हम जो कर रहे हैं वो अगले 10 लड़कियों के लिए वो भारी पड़ सकता है, हम ऐसा करें जो ताकि बाकी का भी रास्ता खुले, तो हमें वो सोच अपनानी होगी। एक चेंज अगर आप लोगों को लाने के लिए दिया जाए, एक इंस्पिरेशन आप लोगों को अगर किसी को इंस्पायर करने के लिए आपको दिया जाए, तो वो क्या चेंज आप लाना चाहेंगे सोसाइटी में? सर हमारे घर में आज भी जब बेटे आते हैं ना, तो पेरेंट्स नहीं पूछते हैं कि बेटा लेट क्यों हुआ, कहाँ गए थे, ये वो चीज़ें। हम लोग आज भी काम से भी अगर लौटते हैं तो मदर फादर या कोई भी चीज़ वो इजीली ये सवाल कर देते हैं। वो सोच में सर चेंज लाना होगा कि हमेशा हम क्यों आंसरेबल रहें। अगर क्वेश्चन करना है तो दोनों से कीजिए, नहीं करना है तो दोनों में नहीं रखिए, दोनों पे ट्रस्ट रखिए। सुष्मिता। सर एजुकेशन अभी भी ज़रूरी है। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे लगता है अभी भी लड़कियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम शिक्षित करेंगे, बदलाव अपने आप आ जाएगा। रीति रिवाज में सर चेंज आना शुरू हो गया है। शिक्षा जैसे जैसे आगे जो बढ़ती सोशल चली जाएगी, टैबूज हैं उन टैबूज को सर तोड़ना होगा। और ये शायद जैसे शिप्रा ने अभी कुछ देर पहले हम सबको बताया कि युवाओं के हाथ में है। दे आर द चेंज मेकर्स, दे आर द वन जो ये कर सकते हैं। उन्हें ही इस चीज़ की इनिशिएटिव लेनी चाहिए। जी सर, जैसे एक छोटी सी स्टोरी है सर, मैं सुनाऊंगी कि मेरे घर में परंपरा है, हमारे यहाँ के गांव में कह सकते हैं कि बेटा पैदा होता है तो ढोल बजाए जाते हैं। तो मैं अपने ननिहाल में पहली बच्ची थी, तो मेरे मामा की बड़ी ख्वाहिश थी कि पहली बच्ची हुई है, इसमें भी ढोल बजे। तो उनको सब लोगों ने मना कर दिया कि बेटा नहीं है, बेटी है, तो इसमें हम ढोल नहीं बजाएंगे। मेरे मामा जी मन महसूस कर रह गए। जैसे ही मेरा पीसीएस मेरा सिलेक्शन हुआ, मामा जी ने पूरे गाँव में ढोल बजवाया। तो सर रिवाज में तो चेंज आना शुरू ही हो गया। वो नए लोगों ने इस चेंज को लाया है। तो हम कह सकते हैं कि छोटी सी सफलता इस पुराने मान्यता को तोड़ सकती है। तो अगर हम उस चीज़ में कंटिन्यूटी लाएंगे तो जो बाकी जो हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो दहेज हो, ये पर्दा हो, ये सब सारी चीज़ें हो, खुद ब खुद सर धराशायी होती लगेंगे। क्योंकि ऐसे ही ये बिना नींव के खड़ी हैं, बिना बेस के खड़ी हैं, इसके पीछे कोई खास तर्क नहीं है। तो जब ये ऐसे ही लोग ढोए जा रहे हैं तो धीरे धीरे खुद ही ध्वस्त होने लगेंगी सर। अंत में टेक अवे, आप क्या टेक अवे लेके जा रहे हो या क्या गिव अवे देना चाहते हैं?
सर ये तो अपना ही टेक अवे की तो कोई बात ही नहीं। हमेशा से ही कोई भी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना, या यही चीज़ ये फील होना कि लोग हमारी बातें आज सुन रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप हमसे हमारी बातें, हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, हमारे लिए तो ये आगे इंस्पिरेशन कि हम कुछ और अच्छा करें ताकि हम यहाँ पे टाइम दे ये सकें। बातचीत हमारी अंतिम ना हो, हम हाँ, दोबारा से स्टूडियो में आ बिल्कुल, सकें। मैंने टेक अवे इसीलिए बोला था क्योंकि आप हमारे पुराने इस परिवार के सदस्य हैं और हमें बहुत खुशी हुई आज आप यहाँ हैं। और सर आपको बता दूं कि इसी सदस्य होने का हमें फ़ायदा हमारे कैरियर में भी हुआ है। आकाशवाणी में हम लोग कार्यरत रहे, इसका फ़ायदा हमने हर जगह लिया है, चाहे वो हमारे व्यक्तित्व में झलकता हो, हमारी बातचीत में झलकता हो। हाँ, हमें अलग से वो, चाहे खास करके मेरे इंटरव्यू के दौरान में मुझे अलग से इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये हमारे सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, इस तरह की बातें करना या अपनी भाषा पर संयम रखना या जो भी कुछ शुद्धता की आकाशवाणी बात से करते हमने हैं। सर बस लिया ही है, दिया कुछ नहीं तो है। आज लेकिन अगर आप अंत में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ से क्या दे रही हैं लोगों को, मतलब वो लास्ट मैसेज अगर एक भी लड़की सर इंस्पायर्ड हो जाए तो वही देना हो गया सर। अगर एक भी लड़की इंस्पायर्ड हो जाए, रंगमंच के क्षेत्र में जो नज़रिया है सर, वो नज़रिया एक भी परिवार का अगर बदल जाए तो मैं यही समझूंगी कि मैंने कुछ दिया है। और शिप्रा आप? सर मेरे लिए तो यही होगा कि अभिभावकों के नज़रिए में फ़र्क आ जाए, वो बेटे बेटियों को मात्र कथनी तौर पर नहीं, करनी तौर पर भी एक समान समझने लग जाएं कि बेटियां अगर कर सकती हैं तो उन पे भरोसा जताइए और उनमें भरोसा दिलाइए कि आप कर सकते हमें उम्मीद है कि सिर्फ कथनी में नहीं और करनी में भी चेंज आएगा। और अगर आपकी जो स्टोरी है इंस्पिरेशनल है, एक ही परिवार से दो बेटियां जब ऐसे आगे बढ़ती है तब हम समझते हैं कि परिवार का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये शायद लोग समझेंगे। हम एक ऐसे दुनिया की कल्पना करते हैं जी। जिसमें बेटियों के होने पर ढोल बजाया जाए, जब बेटियां हों तो हम त्योहार की तरह से सेलिब्रेट करें। हम सभी यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब ऐसा ही होगा। और ऐसे दिन को लाने के लिए जो हम एजेंट बोलते हैं वो आप लोग हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल अभी बाकी है। जी जी सर। हाउ इज द जोश? हाई सर, वेरी वेरी हाई सर। और आप लोग जो ये जोश ऐसे हाई रखिएगा, ऐसे ही अपने पथ पे आगे बढ़िएगा, सभी को मोटिवेट कीजिएगा, मिसाल बनते रहिएगा और प्रूव कीजिएगा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।